नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर तांता लगा हुआ है। लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, कोई खिलौना खरीद रहे हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। गाँव में मेला कभी कभी ही लगता है, इसलिए वह इस मेले को बहुत प्रसन्नतापूर्वक देख रहे हैं। यह देखो, हिंडोला झूला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। इसमें 1 पैसा देकर इस हिंडोले पर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाता हुआ मालूम पड़ता है, तो कभी ज़मीन के ऊपर नीचे गिरता हुआ। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक गोल गोल झूला होता है ना, जिसपे कहीं घोड़े, हाथी इत्यादि लकड़ी के लगे होते हैं, उसके ऊपर बैठकर झूला झूलो। तो यह सब वहाँ लगे हुए हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। 3 ही पैसे तो उसके पास थे। उसने अपने कोस का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सका। मतलब कोई बच्चा अपने हिस्से का झूला क्यों देगा, क्योंकि वे तो स्वयं उत्साहित हो रहे हैं झूला खाने के लिए, इसलिए कोई अपने मित्र को बिठाना नहीं चाहता। सब चरखियों से उतरे, अब खिलौने लेने लगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी, तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही, गुजरी, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, ये सब खिलौने के रूप में थे। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, मतलब ऐसे सुंदर खिलौने हैं कि लगता है कि अभी अभी वो बोल देंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला है, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है उसकी कवायद लिए वाला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आ गया। मोहसिन ने क्या लिया? भिश्ती, जो कि चमड़े का मशक्क़त लिया हुआ होता है कमर पर, और वो पानी डालने का काम करता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखा हुआ है। मशक का मुँह एक हाथ में पकड़ा हुआ है, कमर के ऊपर रखते हैं, और एक तरफ से उस चमड़े का मुँह खुला हुआ होता है, जिसमें पानी निकलता रहता है और वह पानी डालने के लिए काम आता है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे का वकील से प्रेम है। कैसे विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। वो वकील साहब ऐसे लग रहे हैं अभी अभी कहीं से बहस बंद हुई है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह और बहस पूरी करके वे आ गए हैं। वे सब 2-4 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इन महंगे खिलौनों का यह क्या कर सकता है? महंगे खिलौने लेने की उसकी हैसियत नहीं है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, ज़रा सा पानी इस पर डाल दो तो रंग गुल हो जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? उसके पास पैसे नहीं होने पर अपने मन को बहलाते हुए कहा कि यदि ये टूट गए तो गिरकर पूरे हो जाएंगे, पानी गिर गया तो रंग उतर जाएगा। मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा, ताकि सांझ सवेरे सबको पानी मिल जाएगा। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, घर के बाहर खड़ा रहेगा, फ़ौरन कोई आएगा तो अपनी बंदूक उठा करके उस पर अकड़ जाएगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। तो बच्चों ने, किसी ने वकील लिया तो कोई पुलिस वाला, कोई कुछ लेकर के खुश है। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन ललचाई हुई आँखों के खिलौनों को देख रहा था और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपके हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचा रह गया।
खिलौने के बाद अब मिठाइयों की बारी आई। मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ी ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उसकी बिरादरी से पृथक है, यानी उनके झुंड में वह शामिल नहीं हो रहा है, शरीक नहीं हो रहा। अब आगे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हलवाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खूबसूरत है। हामिद की संवेदना से वह उसे संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदास नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक एक रेवड़ी लेकर के और वह आगे की ओर बढ़ता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और मम्मी सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा सबकी ज़रूरत देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हमने गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदनास है। हामिद ने कहा, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी सारी बुराइयां लिखी हुई है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे, दिल से तो कह रहे होंगे कि मिले तो मैं खा लूँगा, अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते हो। महमूद, हम समझे कि इसकी चालाकी, महमूद कहने लगा कि हम इसकी चालाकी समझ गए कि जब हम सारे पैसे खर्च कर लेंगे तो वह ललचा करके ये मिठाइयाँ खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आई, कुछ मिनट और कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की। कुछ गिलट एक धातु है उसकी, और कुछ नकली धातुओं की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। गहने इत्यादि से बच्चों को कोई मतलब नहीं, इसलिए वहाँ उनको कोई अच्छा नहीं लग रहा था। वे सब की सब इस सब को छोड़कर आगे बढ़े। हामिद जो है वो एक लोहे की दुकान पर रुका। कई मिनट तक वहाँ पर रखे हुए चिमटे को देखता रहा। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे पर से जब रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर ये चिमटा ले जाकर के दादी को दे दिया जाए तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की खुशी होती है, फिर खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट जाएगा, बराबर हो जाएगा, या फिर छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे पर से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग का जो कंडा होता है उसे चटपट चूल्हे में से उठा करके किसी और को दे दो, न जाने कितने कितने काम आएंगे। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए और चिमटा लेकर आए। रोज़ हाथ जल जाता है। हामिद के साथ ही आगे बढ़े। सबील पर सब के सब शरबत पीने लगे। देखो सब के सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ले ली, उसके बाद भी अभी इनका मन भरा नहीं है। मुझे किसी ने एक भी न दी, उस पर भी कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा, खाए मिठाई आप, मुँह सड़ेगा, फोड़े पुंसियाँ निकलेंगे, आपकी ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हुई है। मेरी जबान क्यों ख़राब करते हो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देगी। फिर पड़ोसन को जाकर के दिखाएगी। पड़ोसन की औरतें भी उससे देखकर बहुत खुश होगी। सारा गांव जो है चर्चा का विषय बन जाएगा कि हामिद चिमटा लेकर आया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा, कौन इन्हें
दुआएं देगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलूँगा खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से मांगूंगा नहीं। मांगने तो नहीं जा रहा हूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे। उसके पिताजी मर गए थे, आपको मैंने बताया था। उसे आशा है कि मेरे अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे ही। अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरे पास कितने सारे खिलौने, कितनी सारी मिठाइयाँ, एक एक टोकरी भरी हुई खिलौने हैं। और उसे दिखाऊंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ भी लेकर मुझे खिला दे और चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, मुझे क्या। उसने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा कि कोई आदमी साथ में है नहीं और कोई व्यक्ति बड़ा इसके साथ में है नहीं। यह छोटा सा बच्चा क्या चिमटा लेगा। तभी उसने पूछा कि तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। उसने कहा, दुकानदार ने, कि यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। तभी हामिद ने पूछा, यह बिकाऊ है या नहीं है? क्यों नहीं है? बिकाऊ तो है। और वहाँ क्यों लाद लाए हो? बिकाऊ क्यों नहीं और यहाँ क्यों लाद लाए हो? तो बताते क्यों नहीं कि ये कितने पैसे का है? तभी उसने कहा कि 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया कि 6 पैसे क्यों? आपको पता है उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। ठीक है बताओ, ठीक ठाक पैसे लगाओ। लेना है तो लो, नहीं तो चल बनो। दुकानदार कहता है, लेना है तो लो, नहीं तो चल बनो। हामिद का जो है कलेजा भर आ गया कि मेरी लेने की इच्छा भी है, पैसे भी इतने नहीं है। 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार ने गुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं ली, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे अपने कंधे पर इस प्रकार रखा मानो कि कोई बंदूक लेकर जा रहा हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के बीच में आ गया। जरा सब के सब क्या क्या आलोचना करते हैं। मोहसिन ने हंस करके कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटकते हुए कहा कि ज़मीन पर गिरा दो तो सारी की सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। बच्चू जी, तुम्हारा खिलौना क्या काम का? ये बिस्ती जो है टूट कर चूर हो जाएगा। महमूद जब बोला कि ये चिमटा कोई खिलौना है क्या, तो हामिद ने उसके खिलौने की निंदा करते हुए कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक बन गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मज़ीर का काम कर लूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने टूटकर बिखर जाएंगे, सबकी सब जान निकल जाएंगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही ज़ोर लगाए, ये मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे बहादुर शेर चिमटा। सम्मी ने खेजरी ली और प्रभावशाली होकर के बोला, मेरी खेजरी से बदलेगा? 2 आने की है। हामिद ने खेजरी की ओर उपेक्षा करते हुए कहा कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खेजरी को पेट से फाड़ देगा। बस एक चमड़े की झिल्ली ही तो लगी हुई है, सब की सब फट करके क्या हो जाएगी? डब डब बोलने लग जाएगी। जो खिलौना है खेजरी बजने वाला ढोल जैसा है, अगर उसके ऊपर चिमटे से मार दिया जाए तो उसकी आवाज़ ही बदल जाएगी। फट ठप 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 बजने लग जाएगा। जरा सा पानी लग जाए तो वह ख़त्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा हुआ खड़ा रहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे? फिर मेले से दूर निकले। 9 कब बज गए? धूप तेज हो गई, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से ज़िद भी करें तो चिमटा नहीं मिलने वाला। हामिद है बड़ा चालाक, इस बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए।